आज की इस वीडियो में हम माता रानी की गोद कैसे भरें। यदि अपने घर में माता रानी की चौकी लगाई है तो गोदी भरने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी और क्या विधि है। और जो अपने घर में माता रानी की चौकी नहीं लगाए हैं, सिर्फ व्रत कर रहे हैं, तो कि आप चाहते हैं कि हमारा माता रानी की गोद भरें, क्योंकि गोद भरने से हमारे घर में सुख और समृद्धि आती है, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। जैसे हमारे घर की बहन बेटियों की विदाई होती है तो हम उनकी गोदी भरते हैं, जिसे कि आम बोलचाल की भाषा में खोइछा भरना भी कहा जाता है। तो ये बहुत ही शुभ कार्य है। तो आप अपने घर में भी करें, अपने पूजा मंदिर में भी कर सकते हैं। अपने घर के आसपास कोई माता दुर्गा का पंडाल है तो वहाँ भी कर सकते हैं, या माता रानी के मंदिर में आप जाके कर सकते हैं। कई लोगों का कन्फ्यूजन है कि इसमें किन किन चीज़ों को रखना बहुत आवश्यक होता है, बाद में इसे हमें क्या करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि किस तिथि पर हमें यह गोद भरना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे लोगों के यहाँ अष्टमी तिथि होती है, किसी के यहाँ नौमी तिथि होती है, कोई लोग 10वीं पर विदाई करते हैं। तो अब इन सब तिथियों पर हम कर सकते हैं, लेकिन जो बहनें पीरियड्स से हो जा रही हैं तो वह कब करेंगी। बहुत सारी बातें गोदी भरने से संबंधित इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप लास्ट तक बने रहें। माता रानी की गोद भरने से हमारे घर में सुख समृद्धि आती है। हमारी बहन की बेटियों के गोद में भी हमारा हमेशा सौभाग्य की वृद्धि होती है। इसीलिए हम लोग के यहाँ बहन बेटियाँ आती हैं तो उनका खोइछा भरते हैं, उनका गोद भरते हैं, क्योंकि घर की समृद्धि उन्हीं से होती है। तो इसके लिए आपके दिन के चुनाव की बात हम करें तो दिन की बात है कि आप माता रानी की पूजा आखिरी दिनों में, यानी नवरात्रि के 9 दिन करने का विधान है। जब हम माता रानी की सिद्धिरात्रि की पूजा करते हैं उसी समय हमें गोद भरना चाहिए, यानी कन्या पूजन वगैरह के बाद गोद भरने का विधान है। विदाई के 10 मिनट पहले आप यह काम कर सकते हैं। आप चाहें तो 10वीं तिथि पर भी यह हो सकता है। अपनी चौकी हटाने से पहले माता रानी का गोद भर दें, ठीक है। तो आप अपने घर के नियम के अनुसार जब भी आपके घर पर अष्टमी पर विदाई होती है तो सप्तमी पर करिए, नौवीं पर होती है तो 10वीं पर जिस भी तिथि में विदाई हो रही है, तो विदाई के पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सूप का इस्तेमाल करिए। यह एक छोटा सा सूप लें, इसमें देवी देवताओं के लिए लेके आई हूँ। देवी देवताओं के लिए छोटा सा सूप मिलता है, उसे ले लें। विशेष दान होता है इसमें, कहते हैं सूप में किया गया दान हमें 10 गुना अधिक लाभ दिलाता है, इसलिए बहुत ही शुभता भरा रहता है। और हमारे 16 संस्कारों में भी इसका बड़ा महत्व है। और माता रानी के लिए तो यह और भी अहम कार्य हो जाता है। माँ लक्ष्मी की पूजा में मैंने आपको बताया ही था कि इस तरह से आपके पास बड़ा सूप है तो उसको भी ले सकते हैं। छोटा सूप आजकल बहुत सजे सजाए छोटे छोटे सूप मिलते हैं, उसे ले सकते हैं। अगर आपको कहीं से नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं, आगे पीछे या कहीं बाहर है, तो आप थाली में भी थोड़े से चावल रखकर इसमें बिछा लें चावल, और उससे भी आप खोइछा भर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक श्रीफल, यानी नारियल पानी वाला हमको लेना है, सिंदूर की डिब्बी, कुछ श्रृंगार की सामग्री। देखिए यहाँ पे मैंने 2 श्रृंगार की सामग्री बताई है, चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। आपके पास जैसा सुविधा हो उस तरह से करिए। सिंदूर सुहाग की सामग्री लेकर गोदी भरते हैं। इसके बाद हमें चाहिए गुड़, तो हमने छोटे छोटे टुकड़े में गुड़ कर लेना है, और एक बड़ा गुड़ भी ले लेना है। हमें चाहिए हल्दी की गांठ, कुछ दक्षिणा, कुछ लौंग, इलायची, साथ में सुपारी 2-2 की संख्या में हमने ले लेनी है। हरी इलायची, 2 लौंग, 2 हल्दी की गांठ, बस इन्हीं सब चीज़ों को 2-2 रखना है। और माता रानी की गोद भरेंगे। गोद भरने के लिए सबसे अहम बात है कि आपको लेना है सूप। आप माता रानी की गोद भरेंगे और माता रानी की गोद भर के अपनी सुहाग को लेकर आप हट जाइए। अच्छा, जो अखंड दीप होता है उस दीप को हमें कब हटाना होता है? क्या जलते हुए दिए को हम शांत कर सकते हैं?
तो नहीं, अखंड दीप को पूरा जलने देंगे और अपने आप वो जब हो जाएगा समाप्त तो वो बंद हो जाए। जय माता दी।